प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर गहरा शोक जताया और कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जापान और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में समर्पित कर दिया। पीएम ने कहा कि उन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया है। मोदी ने आबे के प्रति गहरे सम्मान के प्रतीक के तौर पर 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्र शोक रखने जाने की भी घोषणा की है। ट्विटर पर अपनी भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने हालिया जापान दौरे पर उनकी मुलाकात आबे से हुई थी और उनसे कई मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिला था, लेकिन मुझे तनिक भी अंदाज नहीं था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। बता दें कि आबे जापान के सबसे शक्तिशाली और प्रभावी नेताओं में शुमार थे। देश के पश्चिमी हिस्से में चुनाव प्रचार के एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान शुक्रवार को उन्हें गोली मार दी गई थी। एकनाथ शिंदे ग्रुप की बगावत के बाद ठाकरे फैमिली के तेवर एकदम बदल चुके हैं। उद्धव ठाकरे भी बदले बदले नजर आ रहे हैं और लगातार एक्टिव हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उन्होंने अपने पैतृक आवास मातोश्री में मीडिया को बुलाकर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धनुष बाण शिवसेना का इलेक्शन सिंबल है और इसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि मैं एक वकील से बात कर रहा हूं और इस पर पैरवी की जाएगी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोग अपनी भावनाओं के आधार पर मतदान करते हैं, सिर्फ चुनाव चिन्ह ही मायने नहीं रखता है। उन्होंने विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि किसी के जाने से पार्टी खत्म नहीं हो जाती। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई लेकर भाग गया, यह एक स्ट्रीट पार्टी है। पूर्व सीएम ने कहा, मान लीजिए हमारे पास केवल एक विधायक होता और तो वह पार्टी छोड़ देता, तो क्या इसका मतलब यह है कि पार्टी खत्म हो गई है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि भले ही 1 या 50 या फिर 100 ही विधायक क्यों न चले जाएं, पार्टी उनके जाने से खत्म नहीं हो सकती। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद से उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक कड़े झटके लग रहे हैं। ठाणे, नवी मुंबई महानगर पालिका के बाद अब कल्याण डोंबिवली महापालिका के कई पार्षदों ने सीएम एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया है। शिवसेना की महाराष्ट्र के 4 महानगर पालिका पर सत्ता है, लेकिन शिंदे को लगातार शिवसेना के भीतर मिल रहे समर्थन से उद्धव ठाकरे के हाथ पांव फूलने लगे हैं। शिवसेना अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना फिलहाल खिसकती दिख रही है। ठाणे महानगर पालिका, जहां पर लंबे समय से शिवसेना सत्ता में रही है, वहां शिवसेना के 50 से ज़्यादा पार्षदों ने सीएम एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन देकर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। अब केवल ठाणे से सांसद राजन विचारे की पत्नी नंदिनी विचारे ही ठाकरे कैंप में बची हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और अब वो अपना आधिकारिक आवास खाली करने और मंत्रिमंडल से अपने प्रस्थान की औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रियाओं में लग गए हैं। नकवी पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी में सबसे प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरों में से एक रहे हैं। अब उनके मंत्रिमंडल और राज्यसभा नहीं जाने का मतलब है कि अब बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम मंत्री या सांसद नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी साल 2002 से एक बार लोकसभा सांसद और राज्यसभा से सांसद रहे। उनका कहना है कि वो एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने की अटकलों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें नहीं चुना तो उन्हें इसके लिए कोई निराशा नहीं होगी। इस मामले में बीजेपी के कई सीनियर नेताओं का कहना है कि महज 60 साल की उम्र में नकवी अभी इस पद के विचार से काफ़ी छोटे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दिल्ली के एम्स पहुंचकर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को गत बुधवार को एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना से दिल्ली लाया गया था। उसके बाद से एम्स में भर्ती कराया गया। राजद के एक नेता ने बताया कि राहुल गांधी ने लालू से मुलाकात की और चिकित्सकों से उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। बिहार के 70 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री को बुधवार रात को एम्स में भर्ती कराया गया था। पटना के एक अस्पताल में लालू प्रसाद के कंधे समेत 3 जगह फ्रैक्चर का शुरुआती इलाज किया गया। वह अपने घर में गिर पड़े थे, जिस वजह से उन्हें ये फ्रैक्चर हुए हैं।